नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी पे समय चक्र और मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला। प्रतिदिन की तरह धर्म पे चर्चा होती है, तो आज आप लोग जानते हैं कि जन्माष्टमी है, भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा पर्व है और आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो आइए आज भगवान की कुछ चर्चाएं आप लोगों के बीच में हो जाए। तो आप लोग जानते हैं कि वैदिक पंचांग के अनुसार हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। वहीं दिन भक्त भगवान की पूजा अर्चना कर उनके नाम का उपवास रखते हैं, अर्थात व्रत करते हैं। रात्रि के समय भगवान को स्नान आदि करा के 56 भोग का प्रसाद लगाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करनी चाहिए, उसका समय क्या है, वो सब मैं अभी आपको बताता हूँ। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान और सूर्य देव को जल देना चाहिए। विधि पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की पूजा कर माखन और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल करें। मोर पंख और मुकुट समेत आदि चीजें अर्पित करें भगवान को। अब क्या करना है, आप चाहे तो चंदन और केसर के मिश्रण का तिलक लगा सकते हैं। इसके बाद उन्हें ताजे फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद उन्हें झूले में बैठाएं और उन्हें दूध, फल या धनिया की पंजीरी, माखन मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद घी का दीपक, धूप दीप जलाकर शंख बजाएं और श्री कृष्ण मंत्र श्री कृष्ण चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में आरती कर लें। तो जानते हैं कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत में 10 जरूरी बातें क्या हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो अब जानते हैं, जब जब भी असुरों के अत्याचार बढ़े हैं और धर्म का पतन हुआ है, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर सत्य और धर्म की स्थापना की है, सब जानते हैं। इसी कड़ी में भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी अथवा जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन स्त्री पुरुष रात्रि 12 बजे तक व्रत रखते हैं। इस दिन मंदिरों में झांकियां सजाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। अति आनंद आता है। तो व्रत में आप लोग पूजन किस प्रकार करें, तो जैसे कि उपवास कि पूर्ण रात्रि को, जिस दिन आप भूखे हों, व्रत रखे हों, उसकी पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करें। मतलब एक दिन पहले ही रात्र जो आई है उसमें हल्का भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। नंबर 2, उपवास के दिन प्रातःकाल स्नानादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाएं, सुबेरे ही सुबेरे। नंबर 3, पश्चात सूर्य, सोम, यम, काल, संधि, भूत, पवन, दिग्पति, भूम, आकाश, खेचर, अमर और ब्रह्मादि को नमस्कार कर पूर्व या उत्तर मुख होकर बैठ जाएं। नंबर 4, इसके बाद जल, फल, कुश और गंध लेकर संकल्प करें भगवान के प्रति। अब संकल्प में क्या बोलना है, जैसे शॉर्टली बता देता हूं कि मम खिल पाप प्रशम नपुवर्क सर्वाभीष्ट सिद्धे श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रतम महम करिष्ये, ऐसे अपना बना के बोलना है। 5वां, अब मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से स्नान कर देवकी जी के लिए सूतिका गृह नियत करें। नंबर 6, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। उसके बाद 7वां नंबर, मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी हों
और लक्ष्मी जी उनके चरण स्पर्श किए हों अथवा ऐसे भाव हों आपके मन में। नंबर 8, इसके बाद विधि विधान से पूजन करें। भगवान का धूप दीप नैवेद्य पान फूल सुपारी पुंगी फल दक्षिणा चढ़ा करके और भगवान को 56 भोग लगा करके उनका पूजन करें। पूजन में देवकी वासुदेव बलदेव नंद यशोदा और लक्ष्मी इन सबका नाम क्रमशः लेना चाहिए, सबका नाम लेकर के पूजन करें। नंबर 9, फिर निम्न मंत्र से पुष्पांजलि अर्पण करें। अब पुष्पांजलि के 2 मंत्र हैं। एक है ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्ता देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासं देहनाकं महिमानः सचंद्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा काल धवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। दूसरा प्रणमे देव जननी त्वया जातस्तु वामनः वासुदेवा तथा कृष्णो नमस्तुभ्यं नमो नमः सुपुत्रार्घ्य प्रदत्तं मे गृहाणेमं नमोस्तुते। नंबर 2, 2 प्रकार से आप भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। नंबर 10, अंत में प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए रात भर उनका जागरण करें और भगवान का स्मरण करें। बहुत पूरी रात हो सके तो पूरी रात और ना हो सके तो जब तक आप जागरण कर सकें भगवान का भजन कीर्तन आदि करते रहें, एक से एक भगवान के भजन गाते रहें, उनके ध्यान में रमे रहें, तब आपका व्रत पूर्ण रूपेण माना जाएगा। तो वो श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए अब आगे चलते हैं दैनिक पंचांग की तरफ। 26/8/2024 श्री संवत 2081 साके 1946 अष्टमी तिथि 10:24 के बाद सप्तमी तिथि हो जाएगी, 10:24 तक रहेगी। और कृतिका नक्षत्र रात्र में 9:10 तक रहेगा। बात करता हूं करण की, तो बालव तत्पश्चात कौलव करण। भाद्रपद मास श्री कृष्ण पक्ष व्याघात योग प्रातः 4:01 तक रहेगा। सोमवार का दिन चंद्रमा वृष राशि पे स्थित रहेंगे। शरद ऋतु अभिजित मुहूर्त की अगर बात करूं तो 11:56 AM से लेकर के 12:48 PM तक अभिजित मुहूर्त रहेगा। इस समय आप कोई भी अपना शुभ कार्य कर सकते हैं। बात करता हूं राहु काल की, तो रात शाम को 7:32 PM से लेकर के 9:09 PM तक रहेगा। इस समय शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। बात करता हूं दिशाशूल की, तो आज के दिन पूर्व दिशा में यात्रा करना वर्जित है, इसीलिए दिशाशूल कहा जाता है कि पूर्व की तरफ यात्रा ना करें तो बढ़िया है। आइए आगे चलते हैं दैनिक राशि की तरफ। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। व्यवसाय में बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं आपको। मित्रों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर विचार विमर्श कर सकते हैं। आज प्रेम संबंधों को लेकर थोड़े सतर्क रहें। उधार दिए हुए धन की चिंता हो सकती है। भोजन में स्वाद को लेकर कुछ नाराज हो सकते हैं। तो बात करता हूं उपाय की, भगवान की शिवलिंग पर दूध चढ़ाकर यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। तो वृषभ राशि का स्वामी शुक्र होता है। नौकरी में आपको अपेक्षित लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। जीवन स्तर को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। कानूनी अड़चनें आज दूर हो सकती हैं। कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देंगे। व्यक्तिगत रिश्तों को मजबूत करेंगे। तो बात करता हूं यहां उपाय की, सप्तधान्य की रोटी बनाकर यदि कुत्ते को खिलाएं तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। तो मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। कार्यस्थल में परेशानी हो सकती है। मनो अनुकूल परिणाम न मिलने से मन उदास रहेगा। लोग आपकी भावनाओं का मजाक उड़ा सकते हैं। अचानक ही बड़े खर्च सामने आ सकते हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, वरना आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है। तो बात करता हूं उपाय की,
गाय को रोटी या हरा चारा खिलाकर ही घर से बाहर निकलें। यदि घर से बाहर निकलेंगे तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। व्यवसाय को शुरू करने में सफलता मिलेगी। सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर रहेंगे। अविवाहित लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। पुरानी गलती से सीखकर आगे बढ़ना उचित होगा। कोई बड़ी संपत्ति की डील फाइनल हो सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। रुद्राष्टकम का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। तो सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। किसी दूसरे व्यवसाय में अपना निवेश करेंगे। कार्य क्षेत्र में स्थायित्व की स्थिति रहेगी। विरोधियों पर आप भारी पड़ने वाले हैं। किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से आपको लाभ मिलने वाला है। घर और ऑफिस में मरम्मत संबंधी काम करवा सकते हैं। बात करता हूं उपाय की। श्री राम जी की स्तुति करें या हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। तो कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। आपकी मानसिकता नकारात्मक हो सकती है। नसों में खिंचाव और दर्द जैसी समस्याओं को अनदेखा ना करें। अपरिचित लोगों पर ज्यादा भरोसा ना करें। नौकरी में आपका प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। जीवन साथी के साथ मनमुटाव हो सकता है। तो बात करता हूं उपाय की। गाय को हरा चारा खिलाकर तथा गाय की सेवा करके ही घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। आज आपको काफी भाग दौड़ करनी पड़ेगी। सर्वाइकल का दर्द उभर सकता है। फोन के माध्यम से कोई तनाव भरी सूचना मिल सकती है। कुछ आवश्यक कार्य बाधित हो सकते हैं। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। तो बात करता हूं यहां उपाय की। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। वैवाहिक जीवन को पूरा समय नहीं दे पाएंगे आप। किसी मित्र की मध्यस्थता से विवाद निपट जाएंगे। विवाद परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिल सकता है। आज विद्यार्थी को अपनी पढ़ाई में काफी ध्यान देना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं उपाय। रामचरितमानस के बाल कांड का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। तो धनु राशि का स्वामी गुरु होता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। परिजनों के साथ हास्य विनोद में समय बिताएंगे। समय पर पर्याप्त सदुपयोग करेंगे। कार्य के समय आपको पर्याप्त मात्रा में आराम करना चाहिए। शेयर बाजार में आपको काफी अच्छा लाभ मिलेगा। बात करता हूं उपाय की। अपने भोजन का एक हिस्सा यदि गाय को खिलाएं तथा गाय की सेवा करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मकर राशि की तरफ। तो मकर राशि का स्वामी शनि होता है। लोग आपकी उपलब्धियों को कम आंक सकते हैं। मित्रों की सहायता से उलझे हुए काम सुलझ जाएंगे। समय को व्यर्थ बर्बाद ना करें। आज आपको बहुत सारा काम एक साथ करना पड़ेगा। मशीनरी से जुड़े व्यवसाय में परेशानी होगी। कोई बुरी सूचना मिल सकती है। तो बात करता हूं उपाय की। भगवान श्री कृष्ण जी का गोपाल स्तोत्र का पाठ करके तथा दूध और भगवान को मिश्री का भोग अर्पित करें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कुंभ राशि की तरफ। तो कुंभ राशि का स्वामी शनि होता है। अपने आप को सही सिद्ध करने की कोशिश ना करें। समय तेजी से आगे बढ़ने का आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकती है। जीवन साथी से गुस्से और तनाव के लहजे में बात ना करें। व्यवसाय की गुणवत्ता पर ध्यान दें। तो बात करता हूं उपाय की। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके यदि घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। आइए आगे बढ़ते हैं मीन राशि की तरफ। तो मीन राशि का स्वामी गुरु होता है।
आपके संपर्क का दायरा बढ़ेगा, वरिष्ठ लोगों से आपके संबंध मजबूत होंगे, आपकी दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी, कारोबार में आई स्थिरता की स्थिति समाप्त रहेगी। अपने कार्य को उत्साहपूर्वक करें, मेहनत का सार्थक परिणाम मिलेगा। तो बात करता हूं उपाय की। चींटियों को नित्य आटा और शक्कर डालकर यदि चींटियों को खिलाएं और घर से बाहर निकलें तो आपका दिन शुभ होगा। धर्म के विषय में जाना और दैनिक पंचांग के विषय में जाना और आज के दैनिक राशि के विषय में जाना, तो मैं अपने वाणी को विराम देने के पहले एक बार भगवान का स्मरण कर लेता हूं और फिर अपनी वाणी को विराम दूंगा। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। आप सभी प्राइम टीवी के दर्शकों को पंडित आचार्य मनोज कुमार शुक्ला का हार्दिक नमस्कार।